एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दिवाली मेला के लिए। हमारे यहाँ पास में ही एक पार्क है जिसका नाम है एंजेक पार्क, जो एक मॉल के ठीक सामने है और वहाँ पे लगा है दिवाली का मेला। तो हम देखने जा रहे हैं। दिवाली 31 को है, लेकिन आज कितनी तारीख है? आज 19th है और यहाँ सेलिब्रेशन आज हो रहा है। अगर आपके फेस्टिवल वीकडेज में है तो सेलिब्रेशन यहाँ हमेशा वीकेंड में ही होता है। तो चलते हैं दिवाली मेला देखने के लिए। और हम पहुँच गए हैं पार्क के सामने। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है और हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग के लिए स्पॉट। और हम बस गोल गोल ही घूम रहे हैं, पर हमें पार्किंग नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ जाकर पार्क करना पड़े और फिर चल के आना पड़े। हमें पूरे एरिया में पार्किंग खोजने के बाद यहाँ मॉल के पास पार्किंग मिला है। जैसे कि मैंने बताया था कि ठीक मॉल के पास ही है पार्क, बट ये उतने भी ज़्यादा पास में नहीं है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। हमने यहाँ पार्क किया। मैं वेट कर रही हूँ हमारे फ्रेंड्स का, अर्शी और हयात का। तो अगर वो आते हैं, ये स्पॉट अगर तब तक रिजर्व कोई और नहीं करता है तो फिर शायद यहाँ पे हम उनको पार्क करने को बोल सकते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। देखो, ये नेपाल के लोग लग रहे हैं। नेपाली टोपी पहन रखी है। ये आगे इंडियन आंटी जा रही है। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे हूँ, सच में। तो आ गए हैं अर्शी लोग। अर्शी, हेलो। फाइनली वी आर वेयरिंग इंडियन ड्रेस। हमने एंटर किया है इस पार्क के अंदर और एंटर करते ही मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इंडियन लोग इंडियन अटायर में घूम रहे हैं। और जैसे ही हमने मेले में कदम रखा, ऐसा लग रहा था कि हम मेलबर्न में नहीं बल्कि इंडिया के किसी शहर के दिवाली मेला में घूम रहे हैं। ये इवेंट सुबह के 1 बजे से था, तो पहले तो उतनी लाइट्स नहीं दिखी, बट इवनिंग होते होते कुछ लाइट्स भी थी। खुशबू से भरी हवाएं और लोगों का जो एक्साइटमेंट देखने लायक था, सीरियसली। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पुलिस भी थे। फिर सबसे पहले हमने स्टॉल्स एक्सप्लोर किए। हेना के स्टॉल्स पे लगी हुई थी लाइन। एक स्टॉल होम डेकोर का था और वहीं दूसरा दिवाली के हैंगिंग्स और प्लेटर्स के लिए। और वहाँ एक स्टॉल ऐसा भी था जहाँ स्पिरिचुअल बुक्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी और हमने भी वहाँ से एक एक बुक ले ही ली। Thank you very much. See you later. Thanks for coming. और एक स्टॉल कपड़ों के लिए भी था। टॉयज वाले स्टॉल्स फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स। और फिर हमें दिखाई ये जूतियों का स्टॉल, जहाँ शायद हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो। ये स्टॉल्स तो बिल्कुल इंडिया के बाज़ार की याद दिलाता है। और अर्शी ढूंढ रही है जूती $30 के। अर्शी ने सेलेक्ट कर ली है अपनी जूतियाँ और वो थी बहुत ही ज़्यादा खुश। अर्शी, शो योर हैप्पी फेस। शॉपिंग सेंटर के अंदर पे है क्या? नहीं भाई, शॉप ये कहाँ 30 में मिलता है ये शॉपिंग सेंटर में। अच्छा। अगर आप जूतियाँ और इंडियन अटायर ख़रीदना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जूतियों के स्टॉल के ठीक सामने हमें दिखी ये ज्वेलरीज की भी स्टॉल, जहाँ पे थी डिफरेंट वैरायटीज़ की इमिटेशन ज्वेलरीज। और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और अगर बारिश हुई तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। और मत बोलना और मेलबर्न में 2 दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहे थे कीचड़ हर जगह और हमें करना पड़ रहा था वो बिल्कुल संभल कर। यहाँ पे एक राइड भी लगा हुआ है। मेला का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये राइड्स और गेम्स थे, जो सारे बच्चे बड़े सबको बिजी करके रख रहे थे। स्ट्राइकिंग कार्स की क्यू काफ़ी लंबी थी। इनफैक्ट टिकट काउंटर्स में भी वैसे ही क्यू, और जितने भी गेम्स काउंटर थे, जितने भी स्टॉल्स थे, वहाँ पे भी वैसे ही लोग, बच्चे बड़े सभी एंजॉय करने में लगे हुए थे। और ये मेरा फेवरेट डार्ट गेम। और फिर बारी आई फूड स्टॉल्स की। यहाँ हर टाइप के फूड स्टॉल्स लगे थे, मोस्टली इंडियन,
और हर काउंटर पे उतनी ही ज़्यादा भीड़, उतनी ही ज़्यादा क्यू। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम पियेंगे गन्ने का जूस। I'll go with lime and ginger both. Lime and ginger both. Yeah. गन्ने का जूस तो बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल टेस्टी। आई प्रेफर हैविंग विद जिंजर एंड लाइम, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है उसके साथ। लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। इस मेला में आकर मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रहा है कि मैं इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो मुझे हर चीज़ में बार्गेनिंग करने का मन कर रहा है। और जैसे कि ये गन्ना जो हमने पिया वो $10 का था, तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे $10 में तो मैं 50 लोगों को इंडिया में पिला दूँ। और फिर हम लगे छोले भटूरे के लाइन के लिए। विशाल और हयात छोले भटूरे के क्यू पे थे और हम चले गए परफॉर्मेंस देखने स्टेज के पास। और तब तक हमें मिल गए छोले भटूरे। मेला के बाद हमारा प्लान था कहीं जाकर डिनर करने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत ही कम खाया। हमने सब कुछ शेयर किया और फिर हम गए डिनर के लिए। फिर हमने देखा ये ब्यूटीफुल लेडीज़ को अपने ट्रेडिशनल अटायर पे जो करने वाली थी परफॉर्म, तो हमने खिंचाई उनके साथ कुछ फ़ोटोज़। लाइव डांस परफॉर्मेंस के बीट्स पे लोग बस नाचने को मजबूर हो गए। वो एकदम इंडिया की शादी वाली वाइब थी। सब एक साथ डांस कर रहे थे जैसे सब एक परिवार हो। इतने पैसे में इतना ही होता है। फाइनली बारी आई लास्ट परफॉर्मेंस की, जो था सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। जब ऑन स्टेज गिद्दा हो रहा था तो यहाँ बाहर ग्राउंड्स में भी लड़कियाँ नाच रही थी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको मिला पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यहाँ इस दिवाली मेला पे परफॉर्म करने के लिए। फिर बारी आई फायरवर्क्स की, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। वहाँ पे पटाखे रखे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं फायरवर्क्स का। और बहुत ठंड लग रही है। अब मेरा स्टाइल गया पानी में। अच्छी भी यहाँ ठंड में काँप रही है और मैंने अपना चुन्नी ऐसे और ठंड में काँप रही आसी। जब बात दिवाली की हो तो फायरवर्क्स का तो अपना अलग ही मज़ा है। रात के अंधेरे में जब पटाखे शुरू हुए तो लग रहा था जैसे आसमान सितारों से सज गया हो। हर तरफ ऊ और वाव की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और छोटे बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि उनकी आंखों में अलग सी चमक थी। फायरवर्क्स की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी और एक के बाद एक इतनी रंग बिरंगी लाइट्स छोड़ी जा रही थी कि पूरी रात एक यादगार मोमेंट बन गई। और ये मेरा पहला दिवाली मेला था मेलबर्न में। और सच बताऊं तो एक पल के लिए लगा ही नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल इंडिया जैसा था। हमने काफ़ी मज़े किए और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। आपका दिवाली एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी दिवाली मेला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंडियन ऑज़ी।